माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ, मैं अपनी ट्रैवल लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा वर्ल्ड घूम सकूँ, जिसकी शुरुआत मैं बांग्लादेश से करूँगा, जो मेरी पहली कंट्री विज़िट होगी। और उसके लिए मुझे बांग्लादेश का वीज़ा चाहिए, जिसके लिए मैं आया था बांग्लादेश एम्बेसी, जो कि न्यू दिल्ली में है, दुर्गा बाई देशमुख मेट्रो स्टेशन के नियर में। अब मैं बांग्लादेश एम्बेसी आज आया हूँ वीज़ा लेने के लिए, जो मैंने दिया था, पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट सबमिट किया था। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी आया था बांग्लादेश एम्बेसी में, जो कि दुर्गा बाई मेट्रो स्टेशन के नियरेस्ट में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। और ये इसके आसपास का पार्क एक जस्ट यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे ही है बांग्लादेश एम्बेसी। अब मैं बताता हूँ, मैं बांग्लादेश एम्बेसी इसलिए आया था क्योंकि मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था ऑनलाइन बांग्लादेश वीज़ा पोर्टल पे, जिसके लिए डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए, जो बेसिक डॉक्यूमेंट होती है, वो आपको पासपोर्ट तो चाहिए होगा, जो कि वैलिड होना चाहिए, 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए, और उसमें कुछ पेजेस होने चाहिए जिस पे वो वीज़ा का स्टैम्प आपको दे सके। अब जब आप फॉर्म फिल करेंगे, उस समय आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए बेसिक, तो मैंने बताया आपको पासपोर्ट तो होना ही चाहिए, और फिर होटल बुकिंग होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि आपको एड्रेस फिल करना होता है बांग्लादेश में भी, कहाँ पे आप स्टे कर रहे हो, किस पर्पज़ से जा रहे हो, अगर टूरिस्ट पर्पज़ से जा रहे हो। और फिर साथ में आपको आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, और बैंक स्टेटमेंट जो लास्ट 3 मंथ या 6 मंथ का भी वैलिड है। ये चीज़ आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होती है। तो आप जो ऑनलाइन फिल कर लेते हैं, उसके बाद उसकी प्रिंट आउट निकाल के आपको एम्बेसी मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है, वहाँ पे आना होता है। वहाँ पे आपको ऑफलाइन सबमिट करना होता है, जो आपने ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो सबमिट करना होता है। साथ में आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट आपका 2 फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ, और जो फ़ोटो है वो भी 6 मंथ से पहले की नहीं होनी चाहिए, इतनी पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब रिसेंट 6 मंथ तक के बीच में होनी चाहिए। और फिर आपको बैंक स्टेटमेंट की फ़ोटोकॉपी लास्ट 3 मंथ या 6 मंथ की चलेगी, और आपको होटल बुकिंग एडवांस जो आपने की है उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है। इस तरीके से आप ये डॉक्यूमेंट ला के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो बांग्लादेश एम्बेसी में, जो कि आपको 5 से 6 दिन के बाद वापस बुलाया जाता है। मतलब आपको आधार कार्ड दे दिया जाता है स्टैंप लगा के, उसमें डेट दी जाती है, और इस दिन आपको आके अपना वीज़ा ले लेना होता है। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है बांग्लादेश वीज़ा के लिए, जो ऑनलाइन अप्लाई करके और उससे फिर ऑफलाइन सबमिट करना होता है। न्यू दिल्ली में अगर रहते हो आप, तो न्यू दिल्ली सेलेक्ट करो, और जब पोर्टल आप फिल कर रहे हो तो उस समय ना न्यू दिल्ली शो नहीं कर रहा होता, तो आपको टाइप करना होता है न्यू दिल्ली करके। बाकी जैसे आपको शो करेगा कोलकाता या और भी अदर स्टेट का शो करेगा, जो नियरेस्ट एम्बेसी है बांग्लादेश। पासपोर्ट में बांग्लादेश का वीज़ा मिल चुका है, क्योंकि आज मैं बांग्लादेश का वीज़ा लेने आया था। मैंने 22 सितंबर को सबमिट किया था एप्लीकेशन फॉर्म, जो प्रिंट आउट निकाल के लाया था, और पासपोर्ट सबमिट किया था बांग्लादेश एम्बेसी में, जो कि दुर्गा बाई देशमुख मेट्रो स्टेशन के जस्ट नियर पे है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। और मुझे 1 वीक का टाइम मिला था, और आज मैंने अपना बांग्लादेश का जो वीज़ा है वो रिसीव कर लिया अपने पासपोर्ट में। ये बहुत इजी वे रहता है बांग्लादेश का वीज़ा लेने के लिए। अगर आप न्यू दिल्ली में रहते हैं तो आपको बांग्लादेश एम्बेसी ये दुर्गा बाई देशमुख पास पड़ता है, अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो कोलकाता एम्बेसी आपको पास पड़ती है। तो इस तरीके से आप वीज़ा ले सकते हैं। और डॉक्यूमेंट में तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, साथ में आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट जो लास्ट 3 मंथ की चाहिए होती है, और आपको होटल बुकिंग दिखानी होती है, आप कहाँ पे मतलब स्टे कर रहे हो, वो आपको मतलब लोकेशंस उसमें पोर्टल में फ़िल करना होता है बांग्लादेश में, कहाँ पे आप लोकेशन में रह रहे हो। तो ये चीज़ें डॉक्यूमेंट में जो भी नेसेसरी है वो फिल करके उसकी PDF प्रिंट आउट निकालिए और उसको सबमिट कर दीजिए एम्बेसी में जाके, और अपना पासपोर्ट दे दीजिए, आपको डेट दी जाएगी, आप उस दिन पे जाके अपना वीज़ा ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप बांग्लादेश का वीज़ा ले सकते हैं बहुत आसानी तरीके से, और बांग्लादेश विज़िट कर सकते हैं।